आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। एक किसान का बेटा है जो राशमी के पास चंदनपुरा गांव है, विक्रम सिंह नाम है। हम ये चाहते हैं कि इस आदमी की निष्पक्ष जांच हो। अगर ये दोषी है तो इसे ज़रूर सज़ा मिले, अगर निर्दोष है तो इसे ब्रीक किया जाए। प्रशासन से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है और जो भी राजनेता हैं उनसे भी निवेदन है। अब मैं हो चुका हूँ परेशान। अगर कल कोई कदम मैं उठा लूँ जिसका जिम्मेदार प्रशासन वगैरह ये नोकल राजनेता वगैरह ही होंगे, जिनके दबाव में ये प्रशासन काम करता है, जिन राजनेताओं के दबाव में ये प्रशासन काम करता है। मैं परेशान हो चुका हूँ और मैं कोई कदम उठाऊँ इनका जवाबदार ये राजनेता वगैरह और ये प्रशासन ही होगा, नोकल राजनेता। मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ और इसी मामले में मुझे उस दिन मुजरिम बना दिया गया, क्योंकि इन लोगों को कोई दूसरा मिला नहीं। अगर ये लोग जो चाहते तो मेरी मोबाइल की लोकेशन निकाल के भी मुझे बरी कर सकते थे, लेकिन मुझे तो इन लोगों को मुजरिम बनाना था। मैं यहाँ तक बढ़ चुका हूँ सर। अब मैं कोई भी कदम उठा लूँ उसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी। मैं इंसाफ चाहता हूँ, आप इंसाफ दिलाइए। बोलो विक्रम जी। हाँ जी विक्रम जी, आपकी क्या पीड़ा है जो हमारे चैनल के माध्यम से इस जनता को बताओ। सर, मेरी ये पीड़ा है कि मैं मुझे एक फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। आपको पता होगा कुछ दिन पहले एसडीएम साहब कपूर शंकर महान राशमी एसडीएम साहब लग रहे थे। उस टाइम पर उन पर एक मोरोली के पास कालबेलिया का डेरा के पास में पथराव हुआ था उनकी गाड़ी पर। उस टाइम पे मेरा भी एक ट्रैक्टर एसडीएम साहब ने उसी दिन पकड़ा था, 2 ट्रैक्टर और पकड़े थे। और उस टाइम पे एसडीएम साहब पर पथराव हुआ था और उस दिन मैं कप्पासन था। कप्पासन क्या है कि मेरे को फ़ोन आया कि अपना ट्रैक्टर पकड़ लिया गया है मेरे ड्राइवर का। मैंने कहा वह पकड़ लिया तो कोई बात नहीं, कल रसीद कटाएंगे। मैंने अवैध किया था तो ट्रैक्टर पकड़ लिया था और मैं रसीद कटाने के लिए कल तैयार था। और अब रसीद कटाने के लिए मैं कप्पासन से वापस रिटर्न आ रहा था। मैं रतन की होटल पर आया, राशमी पंप पर। यहाँ पर मैंने इसको चाय पानी पी, यहाँ पे पैसे वगैरह इसको दिए और आज भी ये गवाह है। और वहाँ पर कपासन में भी मेरे यहाँ पे बामनिया क्षेत्र में कूड़ी है, वहाँ पर 50 गवाह हैं मेरे आज भी मौजूद। मैं ये नहीं किया एसडीएम पर हमला। उस टाइम पे मैं यहाँ पर आया रतन के पास। यहाँ से मैं पंचायत समिति गया। मैंने कहा कि एसडीएम साहब से कुछ रिक्वेस्ट करूँ, लेकिन एसडीएम साहब मौजूद नहीं थे। तो मैंने कहा थाने पे जाके एचएसओ साहब से कुछ बात करूँ तो कुछ ना कुछ होगा। उस टाइम पर मैं राशमी थाने के बाहर पहुँचा था, 2-5 मिनट वहाँ पर खड़ा था। मुझे पता नहीं था कि एसडीएम साहब की गाड़ी भी अंदर पड़ी हुई है। करीब टाइम था 8 बजे के लमसम का। और मैं जैसे ही बाहर था, परशुराम जी एक पुलिस वाले वो आए थे। मेरे को बोला कि तेरे को अंदर साहब बुला रहे हैं। मैं जैसे ही अंदर गया, मैंने सोचा कुछ साहब कुछ कह रहे होंगे, तो मैं वहाँ पे गया। परशुराम जी ने मेरे को बोला कि यहाँ बैठ जा। मैं वहीं पर बैठ गया और फिर बाद में मेरे को बोला कपड़े खोलो और मेरे को अंदर बैरियल में डाल दिया गया। मैंने कहा मेरा क्या गुनाह, तो मेरे को कुछ नहीं बताया गया, मेरे को अंदर डाल दिया गया। मैं वहाँ पर करीब 9 साढ़े 9 ऐसा कुछ टाइम हो रहा, 10 बजे के लमसम। मैं वहाँ पर बैरियल के अंदर था। मैंने सोच रहा था क्या हुआ। कपूर शंकर महान एसडीएम साहब की गाड़ी भी वहीं पड़ी हुई थी, वो कुछ फूटी हुई थी गाड़ी। मेरे को इतना कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा कहाँ किसने फोड़ी होगी, अपने को क्या लेना देना। तो मैं वहाँ पे सोच ही रहा था, जितने में तो बहुत सारी पुलिस थाने के अंदर मौजूद थी। मैंने सोचा कुछ कोई बड़ा लफड़ा हुआ होगा। मुझे ये पता नहीं था कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया, इसी मैटर में ये पुलिस आई हुई है। मैं तो फर्जी मुकदमा ही था, मैं बिल्कुल ही निर्दोष था। उस टाइम पे मेरे को 24 घंटे वहाँ पर रखा। उसके बाद कोर्ट में पेश किया। एचएसओ रतन सिंह जी थानेदार साहब लग रहे थे उस टाइम पे।
उन्होंने मेरे को यही बोला कि तेरे को नज़रबंद किया हुआ है, नज़रबंद किया हुआ है। लेकिन मेरे को कोर्ट में ले गए, वहाँ से पे 2 दिन का पीसी रिमांड मांगा। मेरे साथ पीसी रिमांड में मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था उस टाइम पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वापस मेरे को कोर्ट में लाया गया दूसरी बार, तो भी रतन सिंह जी ने रासमी तालाब के पास में, मैंने पूछा सर अब क्या हो रहा है, तो सर ने बोला विक्रम तू नज़रबंद है, अभी कोर्ट में पेश कर रहे हैं, फिर बाद में तू रवाना। क्योंकि मेरे डीओ HSO रतन सिंह जी थानेदार साहब ही थे। जैसे ही मेरे को कोर्ट में पेश किया, कोर्ट में मेरे को पेश किया, पहले ही मैं आँख से डिस्टर्ब हूँ, मेरी समस्याएँ, और मेरे को जैसे ही रासमी कोर्ट में पेश किया, मैंने पूछा था, मेरे को बोला कि तू नज़रबंद है, तेरे को छोड़ दिया जाएगा, अभी थोड़ी देर हो रही। कोर्ट से जैसे ही मेरे को बाहर लाए, मैंने कहा सोचा अब छोड़ देंगे, मुझे इतना पता नहीं था। उसके बाद में रतन सिंह जी तो थानेदार साहब तो वहाँ से रवाना हो गए थे। अम्बालाल जी हेड साहब वो मौजूद थे। मैंने साहब को पूछा साहब अब तो मैं जा सकता हूँ। साहब ने मेरे को बोला कि बेटा अगर नहीं तेरे को कप्पासन शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने बोला सर कप्पासन क्यों? तो बेटा तेरे ऊपर राजकारी वाला मुकदमा तेरे ऊपर डाल दिया गया है, मेरे ऊपर मतलब मैटर डाला गया है। मैंने उनसे पूछा और मेरे को इन लोगों ने कप्पासन हेड साहब ने मेरे को कप्पासन शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैं करीब 17 दिन वहाँ पे मौजूद रहा कप्पासन जेल में। कप्पासन जेल में मैं 17 दिन तक रहा। मैंने सोच लिया था कि अब राजकारी वादा करीब 3 महीने अब लगेंगे। उसके बाद मेरे इधर गांव वाले वगैरह आसपास के गांव वालों ने वहाँ पर जाकर धरना दिया था कलेक्ट्री पर। दूसरे दिन मेरी जमानत लगाई थी, यहीं से मेरी जमानत हो गई थी। मैंने सोचा हाई कोर्ट तक जाएगी जमानत, यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन मेरी जमानत दूसरे दिन यहीं पर भी हो गई, चित्तौड़ से ही हो गई थी। मेरे को उस दिन बरी कर दिया गया। मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद मैंने दूसरे दिन या तीसरे दिन मैंने मुख्यमंत्री साहब को, गृह मंत्री साहब को, IG साहब उनको और SP साहब के पास में पेश हुआ था और मैंने सबको रिपोर्ट दी डाक के जरिए। आज भी मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है और मैंने सबको ये रिपोर्टें दी। अब आप बताओ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं वैसे ही पहले मतलब बिल्कुल निर्दोष हूँ। फर्जी मुकदमा है मेरे ऊपर और मैं वैसे ही दिमाग से डिस्टर्ब चलता हूँ इसकी वजह से। क्या पता आगे जाके क्या हो जाएगा मेरे ऊपर, कितनी सज़ा हो जाएगी, क्या हो जाएगा। इसीलिए सर मैं परेशान हूँ। अब क्या चाहते हो आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि आप इस सरकार वगैरह इस मामले को मतलब निष्पक्ष जांच करें। मतलब CBI से करवा लो जांच, किसी से भी जांच करवा लो। मैं निर्दोष था, मेरे पक्ष में मैं क्या कह रहा हूँ, आसपास के गांव वालों ने धरना दिया, उसके बावजूद भी मेरे पास वहाँ पर कप्पासन के पास कूड़ी के मतलब कूड़ी बोलते बामणिया गाँव के मतलब एक कूड़ी का स्थान है वहाँ पर, इसलिए उसको कूड़ी बोलते। वहाँ पर मेरे पास 50 गवाह हैं। उस दिन आप वहाँ थे? वहाँ पर मैं मौजूद था। जिस दिन SDM साहब के ऊपर हमला हुआ उस दिन वहाँ थे आप? वहाँ पर मैं था, कूड़ी के ऊपर था मैं। कप्पासन जो मतलब बामणे से ना, वहाँ पर कूड़ी का स्थान है, वहाँ पर था। और फिर फर्जी आपके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया? फर्जी मेरे ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया। अच्छा, तो आपके क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं? सब लोग वाकिफ़ हैं। लोगों ने मेरे को यही बोला कि यार अब ये लोगों ने कर दिया जो कर दिया, ये राजनीतिक में पड़ गया मैटर। क्यों हम राजनीतिक में पड़ जाए तो हम किसान के बेटे ऐसे ही मरे क्या? किसान ऐसे ही मरेगा क्या? ये चीज़ें हो रही है मैन। तो मतलब मेरे ऊपर मैं यही सारी रात सो नहीं पाता हूँ इस मैटर की वजह से कि यार ये फर्जी मुकदमा लगा दिया, फर्जी मुकदमा लगा दिया। अगर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आप तो निष्पक्ष जांच कराए इस मामले में। बिल्कुल। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सर कि किस हिसाब से मुझे मुजरिम बनाया गया। और मेरे साथ साथ मेरे ड्राइवर गरीब भील है, 18 साल 4 महीने का, ठीक है सर। उसके घर में खाने के दाने वगैरह नहीं है। वो मेरे यहाँ से रोज़ ट्रैक्टर चला के वो पैसे ले जाता और उसके घर वालों को वो खिलाता था। उसको भी मेरे साथ गोल दिया गया है। रात को उसको थाने की गाड़ी जाके मेरे से पूछा था, उसके बाद जाके उसको तोप के लाके अंदर डाल दिया बेरियल में। तुम दोनों ने हमला किया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ड्राइवर ने भी कुछ नहीं किया। उस गरीब के खाने के लाले हैं,
इतनी हालतें वहाँ पर ख़राब है। तो भी उसके घर वालों में से कोई ही बच्चा जाया मेरे वहाँ पे मिलने नहीं आया था, जेल पे मिलने कोई भी नहीं आया उस भील के, ठीक है। और मेरे उस टाइम पे घर से 1-2 जने मिलने आए थे, उनको मैंने बोला इसके माँ बाप गरीब हैं, घर पे पड़े रहते हैं, आप जाके वहाँ पर मिलना। मेरे भैया से बोला, मेरे दोस्तों से बोला, कुछ भी करना वहाँ पर जाकर उनके मतलब अनाज वगैरह की व्यवस्था करना, राशन वगैरह दिलाना उनको। इसीलिए मैं इस मैटर में निष्पक्ष जांच चाहता हूँ।